डोमकी साहब ने एक यहाँ पे तूफ़ान बलूचिस्तान की सियासत में बर्पा कर दिया है कि इन्होंने इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी वाले और जनरली अमूमी तौर पे सरफराज भुगटी से लोग बहुत नाला हैं और उनको तब्दील करने की बातचीत चल रही है क्योंकि उनसे लोग खुश नहीं हैं पीपल्स पार्टी वाले। उसके बाद से एक लंबा जो है डिनाइल का भी एक सिलसिला जारी है। मगर सेनेटर साहब, आपके पास ये इतला कहाँ से आई और ये क्यों आप समझते हैं लोग उनसे नाला हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, आप भी एक पुराने तजियाकार हैं, आप भी सीनियर आदमी हैं, आपने भी बलूचिस्तान के हालात देखे हैं। जब से 2024 मार्च में सरफराज भुगटी साहब ने हलफ उठाया और उसके बाद उससे पहले हालात क्या थे और आज हालात क्या है, कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमारे लॉ एंड फोर्सेस, हमारी फौज, हमारे आर्मी चीफ साहब ने उनको पूरा सपोर्ट किया, फिर भी वो इस चीज में डाला रहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। और बलूचिस्तान में हर मसले को मिसयूज किया गया है, करप्शन अरूज पे है, आपने खुद देखा है और हालात देखे हैं बलूचिस्तान में। आजकल आप देखें कोल माइन, कोयला नहीं निकल रहा है, मजदूर चले गए हैं, हमारे पंजाबी भाइयों का कत्ल हो रहा है, वहां पे लोगों को मार रहे हैं। पंजाबी भी हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हालात इस कदर खराब किए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया। उससे पहले आप बताएं, सरफराज भुगटी से पहले इस तरह हालात तो खराब नहीं थे पहले, जब से ये आया है। और कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है यहाँ पर। आज सेनेटर साहब, पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोगों ने, जो उनके पार्टी के वहाँ के सदर भी हैं और वज़रा भी पीपल्स पार्टी के हैं, ये उनकी तरफ से डिनायल आया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये पीपल्स पार्टी का अपना मामला है, जब वो नहीं मान रहे तो आप वो नून लीग के सेनेटर हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको तब्दील किया जा रहा है? आमिर साहब देखें, हमारी पोजीशन गवर्नमेंट है नून के साथ पीपल्स पार्टी की, ठीक है। मेरे लिए मेरे कायद नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है, मियाँ नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर साहब, बीबी मरियम। मेरे लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम है, बिलावल भुट्टो काबिल, बीबी फरियाल मेरे लिए काबिल एहतराम है। देखिए, एक कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी 2.5 साल की, जो एक एग्रीमेंट है। ये लोग उस एग्रीमेंट को भी नहीं मानते, कहते हैं 5 साल भुट्टी साहब ही हुकूमत चलाएंगे। लेकिन देखिए, अगर ये बात की है तो देखिए, ये बात अंदर से निकली है पीपल्स पार्टी की। अगर उनके सूबाई सदर और सूबाई क़यादत नहीं मान रही, मुझे आप ये बताएं कि बिलावल हाउस से या इनके आला क़यादत से कोई स्टेटमेंट इसके हक में आई है या नहीं आई है? 24 घंटे गुजर चुके हैं इस टाइम इस बात को। लेकिन मेरे लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत भी काबिल एहतराम है। आपको याद होगा 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई थी, तो पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में आगाज हकूक बलूचिस्तान का पैकेज लाया था कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए उनके जख्मों पे पट्टी आए, उनके जो भी उनके साथ मामला खराब हुए। तो आज जब ये हुकूमत आई है उसमें और इसमें कितना फर्क है। इनकी आला क़यादत ने ये सोचा कि ये नाअहल वजीर आला है, इन हाउस चेंज लाना चाहिए। बिल्कुल उनके 1 साल रहते हैं और उसके बाद 1 साल रहता है। अगर इन हाउस चेंज आता है तो वजीर आला पार्टी का। वैसे सेनेटर साहब, मैं ये एक तारीखी हवाला जरूर देना चाहूंगा। माजी में भी बलूचिस्तान में ये 2.5 साल के मुआहदे हुए। आपके नाना नवाब अकबर खान भुगटी जो थे, उनकी और जो है सरदार अख्तर मेंगल की 1997 में यही डील थी। जब उनके 2.5 साल सरदार अख्तर मेंगल के पूरे हो गए तो फैसला हुआ कि आपके नाना को खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, नाराज़ करके उनको मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने कहा जी हमारा इस गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, और वो वादा इफ़ा नहीं किया गया था। तो इस दफ़ा आपका क्या ख्याल है कि ये 2.5 साल वाला फार्मूला अगर ये दुरुस्त है तो इस दफ़ा इफ़ा किया जाएगा? बिल्कुल जी, 2.5 साल वाला फार्मूला बिल्कुल 100% है इस दफ़ा। आमिर साहब, बिल्कुल 1 साल रहता है पीपल्स पार्टी का। हम यही चाहते हैं पीपल्स पार्टी इन हाउस अपना चेंज लाए, अपना नया सीएम ले आए, और ये फैसला हो चुका है कि इन हाउस चेंज आ रहा है इस टाइम। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है मैडम, 2-4 के नाम भी पढ़ दें आप, कि पीपल्स पार्टी के तरफ से जो है ना वो एक लंबी डिनाइल है। वो कहते हैं कि आप नाराज़ हैं, आपके कुछ डेवलपमेंट के काम थे जो आपने कहे और उन्होंने नहीं किए, तो आपकी नाराजगी है। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, लियाकत लेडी के बारे में भी चल रहा है, जो पीपल्स पार्टी का एमपी, और मेरे बारे में। मुझे सबूत दे कि मुझे इस
बजट में 1 रुपए का फंड इन्होंने डेवलपमेंट नहीं दिया, फिर मेरे बारे में ये गलत क्यों कह रहे हैं? ये इनकी नालायकी है, ये अपने करप्शन को, हर चीज को छुपाना चाहते हैं और ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। नहीं तो सेनेटर को तो वैसे भी सूबाई असेंबली के अंदर डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए। कोई हमें डेवलपमेंट फंड नहीं मिलता है, ना हमें वफाक में मिलता है, ना हमें सूबे में मिलता है। ये सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हम नहीं तो वफाक ने अगर देना वो तो आपकी अपनी गवर्नमेंट ने देना है, नून लीग वालों ने देना है। बिल्कुल, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन हम सेनेटर्स के लिए कोई फंड नहीं है जी। अगर वो दे, एमएनएज को दे दें, वो इलेक्टेड हैं, हम इलेक्टेड एमपी से होते हैं। हमने ना मांगा है, ना हमें सरफराज बुख्ती साहब ने कोई फंड दिया है। और ये अपने करप्शन को, जो करप्शन अरूज पर है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उसको छुपाने के लिए हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा, लास्ट कमेंट हुसैन साहब, ये बताएगा कि ये कहा जा रहा है कि गलतफहमियां आप पे ये इल्जाम लग रहा है कि गलतफहमियां फैलाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सी गलतफहमियां आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कोई गलतफहमी फैला रहा हूं या वो फैला रहे हैं? जी, उनका ये इल्जाम है आप पे कि ये सब बातें जो हैं वो गलतफहमियां फैलाने के लिए की जा रही हैं। का फंड मांगा है पीएसडीपी में, ना मैंने उनको बोला है। वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस वजह से पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूं, इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई फैसला हुआ है, इनके आला क़यादत ने इसके खिलाफ किया है।